और रसूलुल्लाह जो कि तौहीद की दावत के लंबरदार थे, उनको भी पूजना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उनकी इस पूजा की बड़े शदीद अंदाज में मुदम्मत की और अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु वन्ना यूफ़कून। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसरानियों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये बातें उन्होंने खुद गढ़ी थी, दलील कोई नहीं थी उनके पास। अल्लाह तबारक व तआला कहते अल्लाह उनको तबाह करे इसलिए कि ये झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला के अंबिया की पूजा करना ये किसी भी तौर पे दुरुस्त नहीं, तो बाकी किसी वली की पूजा करना कैसे दुरुस्त हो सकता है। अल्लाह ताला के नबी ने यहां तक इरशाद फरमा दिया, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। इसलिए दौरे हादर के अंदर अगर आप जायजा लें तो बरेलवियों के अंदर भी जो मोतदिल और मुख्तात उलमा हैं वो भी कब्र के ऊपर सजदा करने को शिर्क करार देते हैं और वो भी इस बात की मजम्मत करते हैं। और ये अकीदा ऐसा है जिसके ऊपर उम्मत का इजमा है कि कब्र के ऊपर भी सजदा करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मज़ारात के ऊपर दरख्तों के सामने, शजर के सामने, हजर के सामने, लोगों के सामने लोग सजदा भी कर रहे होते हैं, लोग रुकू भी कर रहे होते हैं। शैतान जब किसी के अकीदे के साथ खेलने में नाकाम हो जाता है तो फिर उसकी इबादत में हलल को पैदा करने की कोशिश करता है, उसकी नमाज में धोखा देता है, उसकी नमाज को उचकने की कोशिश करता है, उसकी नमाज को लेट करने की कोशिश करता है, उसको नमाज से दूर लेके जाने की कोशिश करता है। आज मुसलमानों के घरानों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बेनमाज मौजूद हैं। 95% मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले नमाज से दूर हैं। फकत 5% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बाकायदा तौर के ऊपर बाजमात नमाज को अदा करते हैं, और उनके अंदर भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जब आप उनसे पूछे तो कहेंगे हफ्ते में कोई 10 दिन बाद कोई एक आध नमाज रह ही जाती है। तो ये हालात हैं मुसलमानों के। जब इंसान इबादत के अंदर भी बड़ा मजबूत हो जाता है तो फिर शैतान अगला वार करता है, उसके मामलात के अंदर उसको उलझाने की कोशिश करता है, उसके कारोबार में धोखाधड़ी के रास्ते पर, झूठ फरेब के रास्ते पर, लालच तमा के रास्ते पर उसको चलाता है। इसी तरह मामलात का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका ताल्लुक सियासियात के साथ है, उसको भी अल्लाह ताला के दीन के पूरी तरह ताबे होना चाहिए। हमारी जिंदगी लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं है। हम यहाँ पे 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए दुनिया में आए हैं। बल तो सिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। तुम्हारी निगाह दुनिया की जिंदगानी पे होती है, हालांकि दुनिया की जिंदगी जन्नत की जिंदगी का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की औरत का हुसन हूरों के हुसन का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया के खिदमतगार नौकर गिलमान के हुसन का और उनके डिसिप्लिन का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के घर मकान कायनात के रब की बनाई हुई जन्नतों के अंदर बुलंद बाला महल्लात का मुकाबला नहीं कर सकते। और दुनिया के ताल्लुकात जो हैं वो अर्श वाले की दीदार और उसकी मुसाहबत और उसकी रिफाकत और उसके कुर्बत का मुकाबला नहीं कर सकते। जन्नत की सारी नेमतें अगर जमा हो जाएं तो दीदार इलाही की नेमत का मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन हमने दुनिया को इस अंदाज के अंदर अपने लिए तरजीही बुनियाद पर रखा हुआ है कि सियासत के मामलात के अंदर हम ये बात समझते हैं कि शायद हमें दीन के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। कई उलमा ऐसे हैं जब सियासियात में इस्लाम के गलबे की बात की जाती है तो भी दरस देने के लिए आ जाते हैं कि आप लोगों की इनफरादी इस्लाह की बात करें, आप इज्तमाइयत की बात क्यों करते हैं। कुरान मजीद की दर्जनों आयात ऐसी हैं, मैंने कुरान मजीद के ऊपर तदब्बुर करने के बाद इस बात का नतीजा निकाला, कुरान मजीद की दर्जनों आयात ऐसी हैं जिन पे उस वक्त तक अमल नहीं हो सकता जब तक किताब व सुन्नत को जमीन के ऊपर नाफिज नहीं कर दिया जाता। मैं बतौर मिसाल चंद आयात आपके सामने रखूंगा ताकि बातों को आपके ऊपर थोड़ा सा मजीद वादे कर दिया जाए। पर्दा करवाने के लिए अपने बीवी बच्चों को हुकूमत में आने की कोई जरूरत नहीं। नमाज पढ़ने के लिए अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देने के लिए इक़्तिदार में आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ईमानदारी से यह बात बतलाइए कि अगर जमीन के ऊपर किसी जानी को 100 कोड़े लगाने हों,
या शादीशुदा जानी को संसार करवाना हो, तो क्या ये काम जो कुरान मजीद का हुक्म है इसके ऊपर इक़्तिदार में या सियासत में गलबे के बगैर अमल हो सकता है? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुन मिनल मोमिनीन। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है जानी और जानिया को 100 कोड़े लगने चाहिए, यह उनके जुर्म की सदा है। इसी तरह आप एक और आयत मुबारका पे गौर कीजिए, वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाहि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। चोर और चोरनी के हाथ को कटना चाहिए, यह उनके जुर्म की सदा है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी जबरदस्त हिकमत वाला है। आप मुझे ये बात बतलाइए, हम दीन से मोहब्बत करने वाली बड़ी बड़ी जमातों के लिए फिरते हैं, हाफिज सईद साहब की भी जमात है, सिराजुल हक साहब की भी जमात है, हमारी भी जमात है, लेकिन इतनी जमातों के बावजूद कि हम चोर के हाथ काट सकते हैं, हम चोर के हाथ तब तक नहीं काट सकते जब तक मुल्क के अंदर, जब तक जमीन के ऊपर जो है किताब और सुन्नत की अमलदारी ना हो। किताब और सुन्नत की अमलदारी के लिए मौजूदा दौर के अंदर कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, कई लोग जमहूरियत पे एतराज करते हैं और उसको कुफर का निज़ाम करार देते हैं, लेकिन हम ये बात समझते हैं कि मसाले को देखते हुए और मफासद से इज्तनाब करते हुए बेहतरीन रास्ता अमन का रास्ता, डायलॉग का रास्ता, मुज़ाकरात का रास्ता और इंतखाबात का रास्ता है। इसलिए कि इसके अलावा अगर कोई भी रास्ता इख्तियार किया जाएगा तो उसके नतीजे में टकराव पैदा होने के इम्कानात हैं, खूनरेज़ी के इम्कानात हैं, ब्लड शट के इम्कानात हैं। इसलिए उलमाए अहले हदीस ने, जिनमें बड़े बड़े जय्यद बहादुर और उलमाए इस्लाम में उलमाए अहले सुन्नत ने, जिनमें बड़े बड़े अकाबिर उलमा शामिल थे, उन्होंने अल्लाह ताला के फजल करम से इस निज़ाम से हमंगी का इजहार किया। हजरत अल्लामा शहीद भी इसी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जदोजहद की हिमायत करते रहे और यह हिमायत सीट के हसूल के लिए नहीं थी। अगर ऐसा होता तो हजरात गिरामी कदर मुस्लिम लीग के टिकट को हासिल करना या तहरीक इंसाफ के टिकट को हासिल करना कुछ मुश्किल ना था। लेकिन मैंने आज तक मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के टिकट को इसलिए प्रेफर नहीं किया, अगर मैं इनके टिकट के ऊपर मुंतहिब हो जाऊंगा तो ईवान के अंदर जाके इनकी तर्जुमानी करूंगा, अपनी बात नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, मैं आज़ाद हसीयत से अल्लाह ताला के फजल करम से और दीनी जमातों की हमहंगी के साथ आप हजरात के सामने आता हूँ और हमेशा अल्लाह ताला के दीन के गलबे की बात करता हूँ। अल्लाह ताला का दीन इस जमीन के ऊपर गालिब हो तो अल्लाह ताला के फजल करम से जितना मुआशरे में जुल्म है और जितनी धड़ेबाजी के जरिए लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है और जितना थाना कल्चर के जरिए उनके हकूक को गस्ब किया जाता है, इन तमाम की तमाम बातों को किनारे तक लगाया जा सकता है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से उलूम दीनिया के साथ साथ अल्लाह ताला ने 11 उलूम के अंदर मास्टर डिग्री हासिल करने का एजाज़ दिया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हर डिग्री को हासिल करने के बावजूद दीन को मुकद्दम रखा और आज अल्लाह के फजल करम से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग को अपने जूते के तलवे पर रखकर आप हजरात के सामने दोबारा तने तनहा इस बात का आलम लेके खड़ा हूं कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा निफाद किताब और सुन्नत का नारा लगाता रहूंगा और लोगों के ज़मीरों को इंशाअल्लाह जगा हजरात गिरामी के अंदर लोगों ने अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए और लोगों ने अल्लाह ताला के दीन के गलबे के लिए ओतान को छोड़ा, वतनों को छोड़ा, हिजरतों को किया, जिहाद को किया। हजरात गिरामी कदर, क्या हम अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए एक वोट को भी नहीं डाल सकते? हजरात गिरामी कदर, लेकिन दुख की बात यह है हम धड़ों का शिकार हैं, हम बरादरी इज़्म का शिकार हैं, हम पार्टी बाजी का शिकार हैं। लेकिन इस पार्टी बाजी के शिकंजे से निकलने के लिए, इस धड़ेबाजी के शिकंजे से निकलने के लिए एक तंजीम की जरूरत होती है, एक नज़म की जरूरत होती है और नौजवानों की अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कुरान और सुन्ना मूवमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर नौजवानों को मुनज़्ज़म किया है और अल्लाह ताला के फजल करम से उनको इस बात का शऊर दिया है। हम न सरमायादारों की नौकरी के लिए पैदा हुए, न जागीरदारों की गुलामी के लिए पैदा हुए। हम अगर पैदा हुए हैं रब्बे अकबर की किबरियाई के ऐलान के लिए पैदा हुए हैं और हजरत रसूलुल्लाह के निजाम के डंकों को बजाने के लिए पैदा हुए।
हज़रात गिरामी कदर, और मैं ये बात बतला देना चाहता हूं, लोग सोचते हैं इनकी हैसियत क्या है, ये क्या कर लेंगे, और मैं ये बात बतला देना चाहता हूं, वो चिराग जिनको तुम हकीर समझ के बुझा चुके हो, अल्लाह ताला के फजल करम से वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये वो लोग हैं इंशाअल्लाह जिन्होंने जमाने की जुल्मतों को और वक्त के अंधेरों को दूर करना है और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के कलमे को सर बुलंद करना है। हजरात, कोई बरादरी के लिए लड़ता है, कोई पार्टी के लिए लड़ता है, लेकिन इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे रब अकबर की किबरियाई के लिए लड़ेंगे, मदीने वाले की मुस्तफाई के लिए। हजरात गिरामी कदर, ये दौरे पूरा शोक मादियत का दौर है और ये दौरे पूरा शोक मफादात का दौर है। हजरात गिरामी कदर, ये दौरे पूरा शोक धमकी और ब्लैक मेलिंग का दौर है। यहाँ धमकी के जरिए, ब्लैक मेलिंग के जरिए और गालियों के जरिए और बहुतान तराजियों के जरिए और दुश्मनाम तराजियों के जरिए और मुकदमात के जरिए लोगों के ज़मीरों को दबाया जाता है। लेकिन हम उस शहीद के बेटे हैं जिसने कहा था, नाकिदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को नवा बख्शी है और मैंने कचकुलाहों की रऊनक का उड़ाया है मिजाक और मैंने तारीख के चेहरे को स्याह बख्शी है। हजरत अल्लामा शहीद ने ना सेनेट की जंग लड़ी, हजरत अल्लामा शहीद ने ना वजारत की जंग लड़ी, हजरत अल्लामा शहीद ने ना मुशावरत की जंग लड़ी, हजरत अल्लामा शहीद ने जंग अगर लड़ी थी तो कलिमतुल्लाह की सरबुलंदी की जंग लड़ी थी। नारा तकबीर, शुहदाए आलम इस्लाम, शुहदाए आलम इस्लाम की पहचान अल्लामा इस्लाम, शुहदाए आलम इस्लाम की पहचान, शुहदाए आलम इस्लाम की पहचान। हजरात गिरामी कदर, और उनके पर जगह जगह उनकी जुबान बंदियां की गई, कई जिलों के अंदर उनके पर पाबंदियों को लगाया गया, कई जगह के पर उनकी जुबान बंदी के ऑर्डर दिए गए, कई जगह पर उनके कलम को रोकने के ऑर्डर दिए गए, कई मुकामात पे उनके लिटरेचर को जब्त किया गया। हजरत अल्लामा शहीद तो कई जिलों में दाखिले से रोका गया। हजरात गिरामी कदर, लेकिन ऐसे आलम में हजरत शहीद ने समर का ऐलान फरमा दिया, मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि हूने दिल में डबोली है उंगलियां मैंने और लबों पे मोहर है तो क्या कि रख दी है हर हल्का ये जंजीर में जुबा मैंने, हर शख्स को इक़्तिदार अजीज है। लेकिन हजरत गिरामी कदर, कई लोगों की नजर रायवन पे होती है, कई लोगों की नजर बनी गाला पे होती है, लेकिन एहसान इलाही ज़हीर के गुनाहगार बेटे की निगाह अगर होती है, रब अकबर की कुदरत कामिला पे होती है, अरश वाले की किबरियाई पे होती है और रसूलुल्लाह की रहबरी पे होती है। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से न हमारे ज़मीरों को खरीदा जा सकता है, न हमारी गर्दनों को झुकाया जा सकता है। हमें इंतखाबात के अंदर गिराने वालों, इंशाअल्लाह वक्त आएगा तुम गिर जाओगे और इस्लामी इंकलाब का सूरज इंशाअल्लाह तुलू होकर रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, आपको मैं ये बात भी आज कह देना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से मैं तुमसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, तुम मुझे वोट दो, अल्लाह के फजल करम से तुम्हारे वोट का हक अदा करके दिखाऊंगा। हज़रात गिरामी कदर, असेंबली में जंग लड़ूंगा, रब अकबर की किबरियाई की लड़ूंगा, मदीने वाले की मुस्तफाई की लड़ूंगा, सिद्दीक की सदाकत की लड़ूंगा, फारूक की अदालत की लड़ूंगा, ज़ुन्नूरैन की सहाबत की लड़ूंगा, अली अल मुर्तदा की शुजाअत की लड़ूंगा और अमीर मुआविया के तदब्बुर की लड़ूंगा। हज़रात गिरामी कदर, क्या पाइंदा आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के मुकाबले अपने इस गुनाहगार बेटे को वोट देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह?
क्या आप जिले भर के अंदर कुरान और सुन्ना मूवमेंट की तंजीम शादी करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप सोए हुओं को जगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या मुर्दा ज़मीरों को बेदार करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह के फजल करम से हूने दिल दे के निखारेंगे रुए बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।